छत पे से देखने आई थी, उनका घर लेंटर पड़ रहा है, मिठाई खिलाने आई थी भाभी। और अच्छा लगता है किसी का घर बनता है। भगवान सबके खुशहाली से घर बने, परिवार चले, भगवान सबको अच्छा रखे। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी में घर बनता है लोगों का। भगवान वो दिन सबको नसीब हो, सब खुशी खुशी अपने घर में रहें। किराए का घर बड़ा मुश्किल देता है लोगों को। किराए मकान मालिक के बड़े नक्शे हाई रहते हैंगे। बहुत मैंने देखा है, बेचारे किराया भी देते हैं और उनकी इतनी सारी बातें भी सुनते हैं। मेरी फ्रेंड भी रहती है किराए पे, एक फ्रेंड किराए पे रहती है और एक फ्रेंड किराए पे रखती है, तो उसकी बातें भी मैं सुनती हूँ। वो हमेशा कहती है कि मतलब किराएदार ऐसे करते हैं, किराएदार वैसे करते हैं। और एक रहती है किराए पे, तो वो कहती है कि यार कितना भी दे दो इन लोग को कर लो, पर ये लोग हमेशा बुराई देते हैंगे कि आज तुमने घर में ऐसे कर दिया कि ऐसे कर दिया। खिलाए कील वगैरह ठोको किसी काम के लिए तो परेशानी, कपड़े डालो ग्रिल पे तो परेशानी। मुश्किल तो रहती है कि किराएदार पे रहने पे, किराए के रूम में रहने में। और वैसे मैं तो बस यही चाहती हूँ, भगवान सबका अपना घर हो, चाहे एक छोटा सा घर हो लेकिन हो, अपना घर हो खुद का, जिसे बंदा खुल के जी सके, है नहीं है। और आप लोग सब कैसे हैं? आज गर्मी बहुत हो रही है जी, मेरे तो हालत ख़राब हो रही है। सुबह नाश्ता बनाया, गर्मी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि जून की गर्मी पड़ रही है जी। बहुत भयंकर गर्मी हो रही है जी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है खाना क्या बनाऊं। याद आ जाती तो उठ जाती हूँ। खाना बनाना है, क्या बनाऊं। कल की सब्ज़ी रखी हुई है, मैंने गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी। अरे बहुत लाइट अंधेरा है सब। और बताएं, आप सब लोग बताएं, आप लोग का खाना पीना हो गया? नाश्ता हो गया? नाश्ते का टाइम था ये तो। और मैंने सोचा थोड़ा चावल भिगो दूँ, तो मैंने ये चावल निकाल के रखे हैं। रात की सब्ज़ी रखी है गट्टे की, वो सब्ज़ी बनाऊँगी और फिर दोपहर का खाना फ्री हो जाऊँगी। दोपहर के खाने शाम का शाम को देखा जाएगा। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही थी, बहुत दिन से मेरे मन में थी। मतलब बहुत दिन नहीं हो गए, लेकिन हाँ 15 दिन करीब हो गए। मैं अपने पड़ोस में मेरी एक चाची हैं, तो मैं उनकी पोती हुई थी, तो मैं उसको देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी। ठीक है, तो हम उनकी बच्ची को देखने के बाद मैं और चाची रूम से बाहर आके खड़े हुए थे। वहाँ पर वो था ऑपरेशन थिएटर, तो किसी के वहाँ पर बेटी हुई थी। तो जब वो नर्स लेके निकली ऑपरेशन थिएटर में से बच्ची को, तो वो हम लोग बाहर खड़े हुए थे, वो सोचे थे ये हम ही उसके बच्ची के पेरेंट हैं। तो फिर वो बोले देखो, तो मैंने कहा भैया हमारे नहीं है, तो बोल रहे वो। फिर उसकी दादी भाग के आई बच्ची की, जो उस समय ऑपरेशन थिएटर से लेकर आया था, उसकी दादी भाग कर आई। फिर वो बोले ये देखो आपकी बेटी हुई है। तो फिर दादी का उसकी मुंह एकदम से उतर गया। ठीक है, पहले तो बेचारी परेशान दिख रही थी, और वो जब सुन लिया कि बेटी हुई है तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई। लेकिन फिर समझ गई कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। फिर बोली वैसे कोई बात नहीं थी, और क्या नाम है, इसकी एक बहन पहले से भी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान को जो वो हो। दादी भी बोली हमारे यहाँ भी कन्या आई है, भगवान सब बच्चियों का नसीब बनाते हैं अच्छा, और उसका भी नसीब अच्छा होगा। अब हमारे लोग के बस में तो है नहीं। तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग देख के वो लोग चले गए, और वो लोग बच्ची को दोबारा ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। फिर उसका बाप आया लड़की का, उसकी शक्ल तो देखने लायक थी। वो क्या कहता है, पहले उसको दिखाया कि बेटी आई है, तो एकदम शांत हो गया देख के। फिर उसकी माँ ने बताया कि बेटी आई है, तो पहले तो सुन के शांत हो गया। फिर कहता है सारे अरमानों पे पानी फिर गया। और मुझे ये बात सुन के इतना ख़राब लगा कि
इंसान आज के दौर में कितना भी पढ़ लिख जाए, और अच्छे फैमिली की पढ़ी लिखी दादी भी लग रही थी पढ़ी लिखी है, अच्छी समझदार है, और बाप भी मतलब दादी ने तो कोई ऐसा बुरा रिएक्ट नहीं करा, उसको थोड़ा सा लगा 1-2 मिनट के लिए, फिर वो ठीक नॉर्मल हो गई। लेकिन बाप के उसने जो बात कही बच्ची के सारे अरमानों पे पानी फिर गया। अरे भगवान, क्या लड़का ही सब कुछ होता है? बेटियां कोई वो अपने वो नहीं करती हैं। अगर भगवान चाहेगा तो वही बेटी आपका नाम रोशन करेगी, और करने को तो बेटे भी कभी नाम रोशन नहीं करते, कोई कोई बेटे इतने ख़राब निकल जाते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा। चाची भी कह रही कि बताओ कैसे कैसे लोग पढ़े हैं आज की दुनिया में, कि किसी के तो 5-5 बेटियां होती हैं तो वो लोग वो नहीं करते, और ये दूसरी बेटी में घबरा गए। तो मुझे भी बहुत देर तक मैं वहाँ बातें करती रही चाची से, लेकिन मेरा मन उसी समय वही ख़राब हो गया कि लोगों की सोच नहीं बदल सकती। बेटा पता नहीं क्या ऐसा उसमें लाल ये होते हैंगे जो समझ में नहीं आता क्या करें। अरे बेटी बेटे सब भगवान की देन हैंगे, खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। अगर समझने वाला होगा अपने माँ बाप को तो वो इतना सुख देगी, बहुत सुख देगी, और उनका नाम रोशन भी करेगी। लेकिन वही है, सबकी अपनी अपनी सोच है। भगवान पता नहीं कैसे कैसे उसका क्या लिखा है नसीब। तो मैं तो यही कहती हूँ, कितने भी हम लोग चांद पे चले जाएं, कुछ भी कर लें, पढ़ लिख जाएं, लेकिन हमारे जो अंदर एक इंसान बैठा हुआ है ना, वो बेटी बेटे में आज ही फ़र्क पैदा कर रहा है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो मैं, और हालांकि मेरे घर में सब बेटियाँ आएंगी तो सब लोग बहुत खुश हैं। मेरी बहन की 3 बेटी हैं, मेरी भांजी, और क्या नाम है, मेरे बड़े भैया की बेटी हुई तो हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई थी। मेरे सबसे छोटे बेटे की भाई की बेटी हुई तो बहुत खुशी मनाई थी। और मेरे भाई तो हद से ज़्यादा ही अपनी बेटियों को प्यार करते हैं। वैसे तो सब बाप अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, लेकिन मेरे भाई जो बहुत ज़्यादा करते हैं, और मतलब बेटियों के माँ से ज़्यादा भाई प्यार करते हैं, इतने वो करते हैं इसको। तो बस मतलब वहाँ हॉस्पिटल के आने के बाद भी 2-3 दिन मेरे दिमाग में वही बात घूमती रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर जब बेटियों के साथ गलत होता हैगा तब भी दिल दुखता हैगा। भगवान सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे रहें। आज के टाइम में तो वही है, शादी करना भी एक वो हो गया है, रिस्क है। पता नहीं, अगर नसीब अच्छा हुआ तो अच्छा चलेगी, और नहीं चलेगा, नहीं होगा नसीब तो अच्छा तो नहीं होगी। और बाकी देखते हैं भैया आगे आने वाला समय कैसा हो। लेकिन हाँ, हम इतना मानते हैं, हमारे पापा ने भी हमें बहुत प्यार किया। मुझे भी बहुत प्यार मिला अपने पापा से, अपने घर में, अपने परिवार में। और मेरे पापा तो मुझे बहुत अच्छा वो मानते थे, और वो मतलब सभी बहनों को प्यार करते थे, लेकिन मुझे भी करते थे। मतलब मुझे कहते थे अल्लाह का शेर, और मुझे वो बात आज भी, मतलब भगवान ने मुझे अल्लाह का शेर ही बना दिया। एक मेरे पापा की वो थी, मम्मी पापा को याद करके आज भी चलिए ठीक है। और तो मैं थोड़ा सा बुरा लगता है आज भी। तो भगवान से दुआ करते हैं, भगवान सबकी बेटियों को अच्छा रखे, उनका नसीब अच्छा करे, उन्हें पढ़ाई लिखाए, उनको एक अच्छा हस्बैंड मिले, अच्छा परिवार मिले जो उनकी फीलिंग को समझे। और जब अपने घर वाले नहीं समझते हैं तब ज़्यादा दुख होता है। बेटियां अपने आप से कभी वो नहीं होती हैं, वो हर चीज़ सह लेती हैं, लेकिन जब घर वाले उनको तोड़ते हैं ना, जैसे उस लड़की के बाप ने कहा, उस बच्ची के बाप ने कहा कि सारे अरमानों पे पानी फिर गया, तो बताओ उस बच्ची ने अभी क्या देखा दुनिया में। इतनी छोटी सी जान है, उसने आँख तक नहीं खोली थी, और वो अरमानों को पानी फेर रही है। ये चीज़ मुझे तो बहुत ही, मतलब उस आदमी को इतना चिढ़ आ रही थी मुझे उसको देख के कि कैसा आदमी है गजे है। तुम्हारी अपनी वाइफ से पूछो उसने कितनी तकलीफ़ें उठाई, तब जाके तुम्हें ये बच्ची मिली है। ये तो होता है, अपनी अपनी सोच है सबकी।
और पता नहीं बाद में घर जाके उस औरत का या उस बच्ची का क्या कैसे उन लोगों ने वो करा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे सोच सोच के बहुत अफसोस हो रहा था कि भगवान उस बच्ची का नसीब अच्छा करना, ये इस आदमी की जो सोच है वो बदल जाए बच्चियों की तरफ से, ये अपनी दोनों बच्चियों को बहुत प्यार से रखे बस। और अगर उस बच्ची का मतलब मान लो एक बेटा भी हो जाता तो क्या होता है, बड़ा होगा, टाइम लगेगा, क्या पता बड़ी हो के ये बच्ची तुम्हारा इतना अच्छा साथ दे दे हैं जिसकी तुम उम्मीद नहीं कर सकते। चलो जो भी हुआ, मुझे बहुत दिनों से मेरे दिल में थी ये बात मैं आप लोग को बताऊं और मैंने बता दी। और कोई गलती हुई है बोलने में या जो भी हो तो मुझे माफ़ करना, सॉरी, बाय।